सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि सर मीम टोकन्स में पैसा इन्वेस्ट करें या फिर ना करें। वैसे तो मैं मीम टोकन्स में ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सजेस्ट नहीं करता हूं, बट हाल ही में पेपे ने जब से अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है, मैं भी मीम कैटेगरी को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ हूं। अगर इस समय पर एक स्टडी के मुताबिक भी बात करें तो जितने भी टोकन्स डिप्लॉय होते हैं उनमें से मेजॉरिटी टोकन्स मीम टोकन्स होते हैं और उनमें से भी 99% टोकन्स स्कैम कर जाते हैं। तो इस वजह से ये चीजों को देख पाना, ये एनालाइज कर पाना कि कौन सा मीम टोकन आने वाले दिनों में परफॉर्म करेगा और कौन से मीम टोकन में लगाया हुआ पैसा डूब जाएगा, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। बट पिछले 3 दिनों की रिसर्च से हमने कुछ ऐसे मीम टोकन्स को ढूंढा है जो पेपे की तरह परफॉर्म करेंगे और आने वाले दिनों में हम एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट जनरेट कर दे सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जिस तरीके से पेपे ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा, बॉन्क, शिबा इनू और डॉज कॉइन भी आने वाले दिनों में अपना इसी तरीके से ऑल टाइम हाई तोड़ेंगे। बट वहां पर ऑल टाइम हाई टूटता हुआ थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। वैसे ये क्यों मुश्किल नजर आ रहा है, कौन कौन से ऐसा पैरामीटर्स हैं, इसके ऊपर स्पेशल एक पूरी वीडियो बननी चाहिए। बट अभी हम उस पॉइंट के ऊपर डिस्कस ना कर कुछ ऐसे मीम टोकन्स को एक्सप्लोर करेंगे जो आने वाली बुल रैली में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वहां पर लगाया हुआ पैसा 20 to 50x और मे बी इससे भी ज्यादा हो सकता है, और वो मीम टोकन्स अलग अलग ब्लॉकचेन्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे मीम टोकन्स हैं जो हमारे पोर्टफोलियो में आने वाली बुल रैली के लिए होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को पर पहली बार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि आपके लिए ऐसा कंटेंट बनाते रहने के लिए आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर बोल दूं कि किन ऑल्ट कॉइन्स को किन प्राइजेस के ऊपर बाय करना है और कहां से बाय करना है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। बट सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा पेपे, जो कि हाल ही में कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ था और अब इसने अपना वापस से ऑल टाइम हाई तोड़ दिया है। जब से इसने ऑल टाइम हाई तोड़ा है, लोगों को लगता है कि बॉन्क भी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ेगा, जिसके चांसेस काफी ब्राइट है क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास आ चुका है। बट शिबा इनू का चांसेस नहीं लग रहे हैं कि अपना ऑल टाइम हाई तोड़ेगा। वहीं पर डॉज को लेकर भी कुछ लोग पॉजिटिव है कि इलॉन मस्क ट्वीट करेंगे और ये पंप करेगा। मगर मेरा मानना है कि कुछ ऐसे मीम टोकन्स हैं जिनको एक्सप्लोर ही नहीं किया गया, जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। बट आई डू बिलीव कि ये प्रोजेक्ट्स आने वाली बुल रैली में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इस लिस्ट का जो सबसे पहला मीम टोकन आता है वो आता है मनेकी। मनेकी का प्राइस अराउंड $0.017 के आसपास चल रहा है। अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था। जिन्होंने सोलाना का मोबाइल फोन लिया था उन लोगों को यह प्रोजेक्ट एयर ड्रॉप के तौर पर भी मिला था। अगर ट्विटर कम्युनिटी की बात करो तो 55,600 लोग ऑलरेडी ट्विटर के ऊपर यहां पर फॉलो कर रहे हैं। कम्युनिटी छोटी है तो एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि छोटी कम्युनिटी है, तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे कम्युनिटी बड़ी होगी वैसे वैसे इस प्रोजेक्ट का प्राइस अच्छा खासा पंप होगा। अगला टोकन जो हमारी लिस्ट में आता है वो आता है डॉज टू द मून। आप इस टोकन को ध्यान से देखिएगा, इससे पहले शायद किसी ने आपको इसके बारे में नहीं बताया। प्राइस चल रहा है अराउंड $0.007। कम्युनिटी की बात करें तो 2,22,000 लोग ऑलरेडी ट्विटर के ऊपर यहां पर इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। आई डू बिलीव कि ये प्रोजेक्ट अच्छा परफॉर्म करेगा। किस प्राइस के ऊपर बाय करना है, किस एक्सचेंज के ऊपर बाय करना है, इस वीडियो के अंत में बात करेंगे। अगला प्रोजेक्ट आता है मायरो। मायरो हमने बहुत बार अपनी रील्स के माध्यम से, यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से ऑलरेडी डिस्कस किया है। मायरो एक सुपर सॉलिड प्रोजेक्ट है। मायरो आने वाली बुल रैली को लीड कर सकता है मीम कैटेगरी में। मायरो अराउंड $0.26 के आसपास चल रहा है। पिछले एक साल के अंदर अंदर बहुत अच्छा पंप हुआ है। 60x के आसपास का रिटर्न्स ऑलरेडी जनरेट कर चुका है। बट अभी भी कुछ ट्रेडर्स और कुछ बड़े आर्टिकल्स का मानना है कि यह प्रोजेक्ट और बड़ा परफॉर्म करेगा। कम्युनिटी की बात करें तो 73,000 लोग ऑलरेडी इसे ट्विटर के ऊपर फॉलो करते हैं। कम्युनिटी आने वाली बुल रैली में सॉलिड होगी तो मायरो डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। सोलाना चेन का प्रोजेक्ट है तो इस वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। अगला प्रोजेक्ट आता है COQ इनू। बहुत कम लोग बात करते हैं और जब से हमने इसके ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टिन्यूसली नंबर ऑफ रील्स बनाई है तो कुछ लोगों ने इस प्रोजेक्ट को फिर से अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया है। बट क्रिप्टोमैन कम्युनिटी ने सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को ढूंढा था, बॉटम के अंदर बाय किया था और हमारी जितनी भी कम्युनिटी
टेलीग्राम के ऊपर जुड़ी हुई है, उन सब लोगों ने इसको 25x का प्रॉफिट इसमें से ऑलरेडी हम बना चुके हैं, क्योंकि हम बॉटम बायर हैं। बट अभी भी इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा पोटेंशियल बाकी है। ये प्रोजेक्ट अवलांचे ब्लॉकचेन का सबसे पहला सबसे बड़ा मीम टोकन है, और अवलांचे ब्लॉकचेन के ऊपर अभी प्रोजेक्ट्स को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। आई डू बिलीव कि ये प्रोजेक्ट अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर इसके ट्विटर कम्युनिटी की बात करें तो 74,000 लोग इसे ट्विटर के ऊपर फॉलो करते हैं, एंड आई डू बिलीव कि ये कम्युनिटी आने वाली बुल रैली में अच्छा परफॉर्म करेगी। अगला प्रोजेक्ट आता है ब्रेट। ब्रेट हमने बहुत बॉटम में बाय किया था, और नंबर ऑफ पोजीशंस के अंदर बाय करते हुए आज से कुछ दिन पहले भी बाय किया था, और कुछ दिन पहले जो बाय किया था उससे भी हम 3x प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, और बॉटम से बात करें तो 15 to 16x प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। ब्रेट एक शानदार प्रोजेक्ट है। ब्रेट कह सकते हैं बेस ब्लॉकचेन का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पावरफुल कम्युनिटी जिसके पास है वो ब्रेट प्रोजेक्ट है। ब्रेट अराउंड $0.096 के आसपास चल रहा है, लिमिटेड सप्लाई के साथ काम कर रहा है, और ब्रेट की जो कम्युनिटी है वो बहुत सॉलिड है। ब्रेट में अगर मार्केट में थोड़ा सा भी पंप आता है तो ब्रेट एकमात्र ऐसा मीम टोकन है जो सबसे अच्छी रैली पकड़ता है। अगर आप ब्रेट को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो चांसेस है कि ये आपको डिसेंट प्रॉफिट जनरेट कर देकर जाएगा। वहीं पर ट्विटर कम्युनिटी की भी बात करें तो 74,000 लोग इसे भी ट्विटर के ऊपर फॉलो करते हैं, और इसकी जैसे जैसे कम्युनिटी बिल्ड होगी ब्रेट आने वाले दिनों में हमें एक डिसेंट प्रॉफिट जनरेट कर देगा। अगला है बुक ऑफ मीम। BOME के नाम से काफी ज्यादा फेमस हुआ है ये प्रोजेक्ट। $0.013 के आसपास चल रहा है, हर एक बड़ी एक्सचेंज के ऊपर इस समय पर अवेलेबल है। आज से कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ था, लॉन्च होते ही बड़ा पंप हुआ, बट आज की डेट में लोग इसमें पैसा नहीं लगा रहे हैं, और मुझे नहीं समझ आता क्यों नहीं आ रहे। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पेपे ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, बुक ऑफ मीम भी उसी कैटेगरी का प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर देगा ही देगा। एक डिसेंट प्रॉफिट अगर लेना चाहते हैं तो बुक ऑफ मीम कैटेगरी का टॉप 10 में आने वाला एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, लिस्ट में पक्का रखिएगा। वहीं पर अगर इसकी कम्युनिटी की बात करें तो 1,56,000 लोग इसे ट्विटर के ऊपर भी फॉलो करते हैं। लिस्ट में होना, आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। अगला प्रोजेक्ट आता है मीम कॉइन। ये वो टोकन है जिसमें बाइनांस खुद इस मीम कॉइन में पैसा लगाता है। ये एकमात्र ऐसा मीम कॉइन है जिसको लेकर मार्केट में हाई बहुत बड़ी है। ये एकमात्र ऐसा मीम कॉइन है जिसकी जो बैक एंड है, जो एक कंपनी है वो है Gig9, जो कि अपने आप में $1 बिलियन कंपनी है। और ये मीम कॉइन एक ऐसा मीम कॉइन है जो आने वाले दिनों में यूज केसेस को भी क्रिएट कर सकता है। प्राइस काफी नीचे चल रहा है। अब ये कह सकते हैं कि जिस प्राइस के ऊपर लॉन्च होने के बाद पंप हुआ था, आज उसी प्राइस के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। ये प्रोजेक्ट हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए अगर हम एक डिसेंट प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं। मैं आपको ये दावा तो नहीं कर सकता कि ये प्रोजेक्ट हमें 20, 30, 50x जनरेट कर देगा, बट ये कह सकता हूं कि ये प्रोजेक्ट आने वाली बुल रैली में एक डिसेंट प्रॉफिट जनरेट कर दे सकता है, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर बिलीव किया जा सकता है। मेक श्योर अपनी लिस्ट में रखिएगा। अगला इसकी कम्युनिटी की बात करूं तो ट्विटर के ऊपर 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग इसे फॉलो करते हैं। कम्युनिटी अब तक की सबसे बड़ी मीम कम्युनिटी यहां पर जुड़ी हुई है। हालांकि शिबा इनु की कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है, बट हम अपनी लिस्ट की बात करें जिसको आज हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी कम्युनिटी इसी के पास है। अगला प्रोजेक्ट आता है सैट्स। सैट्स एक BRC20 जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है उसके ऊपर डिप्लॉय हुआ ये टोकन है। इसका प्राइस अभी काफी नीचे चल रहा है। कुछ लोग सैट्स और कुछ लोग 1000 सैट्स के नाम से इस प्रोजेक्ट को जानते हैं। बाइनांस, बाइबिट और तमाम एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी लिस्टेड है। अपने लॉन्च प्राइस से भी काफी नीचे चल रहा है, बट लोगों की उम्मीद है कि जैसे जैसे बिटकॉइन का प्राइस पंप होगा वैसे वैसे सैट्स हमें एक डिसेंट प्रॉफिट जनरेट कर देगा। अब ये प्रोजेक्ट के ऊपर इसलिए भी लोग इंटरेस्टेड है क्योंकि BRC20 के ऊपर बनने वाला सबसे पहला, सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होने वाला पहला मीम टोकन है। तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट को अपनी लिस्ट में लोग रख रहे हैं। अगला प्रोजेक्ट आता है स्लर्फ। वैसे तो एक मीम टोकन है, बट इसकी सप्लाई केवल 500 मिलियन टोकन ही है, और सारी की सारी सप्लाई मार्केट में आ चुकी है। वैसे तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही ट्रेजेडी के साथ लॉन्च हुआ था, बट उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट टोकन बन गया। बहुत सारे एक्सचेंजेस ने ऑलरेडी इसे लिस्ट कर दिया, बट अभी भी कुछ टियर 1 एक्सचेंजेस है जो इसको लिस्ट कर सकती है आने वाले दिनों में। अगर वहां पर लिस्ट होता है तो इसका प्राइस यहां से 20 to 50x पंप हो सकता है, बट फिर भी ये प्रोजेक्ट एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। लोग इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना पसंद कर रहे हैं। ट्विटर कम्युनिटी की बात करें तो 1,70,000 लोगों के साथ एक सॉलिड कम्युनिटी है। अगला प्रोजेक्ट आता है कैट इन डॉज वर्ल्ड। MEW म्यू के नाम से काफी फेमस है। यह प्रोजेक्ट भी सोलाना ब्लॉकचेन का जिन्होंने मोबाइल लिया था उन लोगों के एयर ड्रॉप में मिला था।
म्यू टोकन का प्राइस अराउंड $0.004 चल रहा है। कम्युनिटी सॉलिड है, पॉपुलर हो रहा है, अराउंड 95,000 फॉलोअर्स के साथ ट्विटर के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी लेकर बैठा हुआ है। आई डू बिलीव कि ये प्रोजेक्ट भी आने वाले दिनों में मीम कैटेगरी में एक अच्छा काम कर सकता है। ये वो मीम टोकन्स है जो कि शिबा, पेपे, डॉज, बॉग, अगर इनसे बाहर निकलकर कुछ सोचेंगे तो इतनी बड़ी लिस्ट है जहां पर ये मीम टोकन्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके पास इससे अलावा भी कुछ ऐसे मीम टोकन्स होंगे जिनमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है, बट आपको नहीं पता कि वो परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। आप कमेंट करें, मैं उन मीम टोकन्स के बारे में भी बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं कि इनको किस प्राइजेस के ऊपर बाय करना है, किन किन प्राइजेस के ऊपर डीसीए करना है यानी कि डॉलर कॉस्ट एवरेज करना है, और किस एक्सचेंज से बाय करना है। दोस्तों इन तीनों चीजों को डिस्कस कर पाना वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम हमें एंट्री लेनी पड़ती है, एग्जिट लेनी पड़ती है, और एवरेज भी करना पड़ता है जैसे जैसे हमें डंप मिलता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करें, ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री है। मैं आपको वहां पर सारे के सारे टोकन्स किन प्राइजेस के ऊपर बाय करने और किन एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल है, मैं हर एक चीज आपको वहां पर डिटेल में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि किन प्राइजेस के ऊपर बाय करना है, साथ ही साथ एंटर कब करना है और एग्जिट कब लेना है, साथ ही साथ डंप होता है तब कब डीसीए करना है, अगर पंप हो रहा है और लगता है कि वापस से डंप नहीं होगा और वहां पर वापस से बाय करना चाहिए, वो अपडेट भी मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर दूंगा। तो मेक श्योर क्लिक करें और अभी ज्वाइन कर लें। आप हमारी इंस्टाग्राम कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर क्रिप्टो अमन क्लब लिखेंगे तो आप मेरे से डायरेक्ट जुड़कर मुझे डीएम कर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, सो दैट इस इंफॉर्मेटिव कंटेंट को हमारे क्रिप्टो ट्रेडर्स, क्रिप्टो एनालिस्ट, जो क्रिप्टो लवर्स हैं, क्रिप्टो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मीम कॉइन लवर्स हैं, उनके मोबाइल, उनके व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में पहुंचा पाए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत। बब्बा।